मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। अब से मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेली अपडेट्स देते रहूं। और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और मार्केट में अच्छा काम कर रहे होंगे। मार्केट ने डेफिनेटली एक अप ट्रेंड दिखाया है, क्लियरली इट्स अप ट्रेंड। अभी एक अप ट्रेंड है, बट अप ट्रेंड कहाँ तक रहेगा और कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो ये पीछे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि जैसे भी ये ऐसे जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे ऐसे करके सीधी चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती और मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आती है। जब यहाँ से रेजिस्टेंस भी खाया तो मार्केट देखो ऐसे 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 करके नीचे आई थी, अब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ रही है कि यहाँ से एक पॉइंट है जो यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आनी चाहिए अगर उसको ऊपर जाना है। तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये नजर आ रहा है मुझे, ये पॉइंट है, दिस इज द जोन, दिस इज द जोन। वो 5 मिनट के चार्ट में जाके हम देखेंगे। अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर 17,100 और 17,405 तक के मार्केट हम देख, 17,405, 17,405 के ऊपर में हम थोड़ा बुलिश होंगे। फिर अगर इस स्विंग को तोड़ देती है फाइनली, ये जो स्विंग है 18,100 का, तब हम एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। तब तक हम जो भी हमने लॉन्ग पोजीशन रखी है वो रखे रहेंगे। जो लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ बनाई है, यहाँ बनाई है, यहाँ बनाई है, उसको रखे रहेंगे जब तक मार्केट इस पॉइंट को ना तोड़ दे। इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, ये इस पॉइंट, तो तब तक हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस को रखेंगे। एक इंडिकेटिव चीज है ये, आने वाले दिनों के लिए आपको एक गाइडेंस है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, वीकली एनालिसिस टाइप। अब करते हैं कल के लिए। कल निफ्टी में हमारा प्यारा राजदुला, बैंक निफ्टी उसको बाद में करेंगे, बट निफ्टी में, निफ्टी 50 में मार्केट कल कैसे काम कर सकती है और हमको क्या करना है। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो तो अभी जैसे दिख रहा है कि ये जोन है, दिस इज द जोन। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको, क्लियर कट एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, नंबर वन। नंबर टू, नीचे में अगर हम आते हैं तो ये एक सपोर्ट का जोन हमको दिख रहा है, दैट इज 16,563 से 16,520। ये एक जोन है जहाँ पे हमको मतलब 16,563 से 16,493 या 490 पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो, ये अपना है, ये कैंडल का लो पकड़ लेते हैं 16,494। तो ये पॉइंट के नीचे जब अगर मार्केट है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन से अपने एग्जिट कर सकते हैं थोड़े से। और 16,310 के नीचे कंफर्म नीचे हमको एग्जिट कर जाना है अपने लॉन्ग पोजीशंस को, 16,310 ये पॉइंट है। तो कल क्या करना है, कैसे करना है, वो चलो देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। ओके, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है सबसे बेस्ट, फ्लैट खुल नहीं, फ्लैट नहीं, सॉरी, बेस्ट नहीं होगा। मगर मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज गैप अप खुलती है यहाँ कहीं 16,824.7, ये इसके आसपास कहीं इस बीच में कहीं खुलती है मार्केट गैप अप, और यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है, एक कैंडल बड़ी एक बनाती है रेड, तो 16,830 का स्टॉप लॉस बना के हम पुट की पोजीशन बैठेंगे। यस, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। पहला टारगेट विल बी 16,666, 16666 का टारगेट रहेगा पहला। दूसरा 1620 तक का टारगेट रह सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्लान, जो बेस्ट प्लान रहेगा। यहाँ पे मार्केट खुले और यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस खाए हम पुट ले लेंगे, एक यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे और यहाँ तक के लिए बैठेंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे अगर बनती है ऐसी सिनेरियो तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैंने 10 क्वांटिटी ली है तो मैं यहाँ पे 7 क्वांटिटी बुक कर लूंगा, 7 से 8, और बाकी 2 को ट्रेल करूंगा नीचे आने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आती है तो इट शुड कम अप टू 16,520, तो उसके लिए बैठे रहना 2:30-4 बजे तक। 4-2 बजे मार्केट खुलती नहीं है, सॉरी। तो मतलब बैठना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कैसा है, एक चीज बता देता हूँ सबको, कि अगर आपके आपने यहाँ खरीदा और पुट लिया, जैसे लेते भी हम लोग कई बार लाइव मार्केट में, मैंने पिछले कई दिनों में आपको बताया, तो उसमें क्या होता है, कई लोग जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। अरे यार, स्टॉप लॉस यहाँ बनाया ना, हो सकता है मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, जब तक स्टॉप लॉस हिट ना करे तब तक मत निकलो, एक दिन करके देखो। उसके लिए क्या है, बेस्ट क्या है, लॉट साइज, जो लॉट साइज है आपका, लॉट साइज शुड बी स्मॉल, ये स्मॉल होना चाहिए।
छोटू सा होना चाहिए, मीन्स 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में आप लोगे तो आपको टेंशन कम रहेगी। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मैं आपको सेट करके देता हूँ, बट आप रिस्क कितना ले सकते हो वो चीज आप पहले से तय कर लो कि भाई मैं 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 का लॉस सह सकता हूँ, उतना तक का आप रखो। जब तक हिट ना करे तब तक बने रहो। मार्केट ऐसे 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 करके आपको टारगेट देके जाती है। अभी पास्ट वीक में भी मैंने जितने चार्ट्स वगैरह शेयर किए आपने जरूर देखा होगा। मार्केट का ये फ्लैट ये हो गया। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, जाने देना कोई इशू नहीं है, यहाँ से रेजिस्टेंस आती है और जैसे इस पॉइंट को तोड़ देती है 17,700 को, 16,700 को, तब पुट लेंगे। अगर ऊपर जाके नीचे आती है तो मार्केट नीचे आती है, जाने देना। जब तक इस पॉइंट को 16,666 ना तोड़ दे तब तक पुट मत लेना। उसके बाद पुट ले सकते हो। पहले टारगेट छोटा सा ले लो 40 पॉइंट का, फिर 563 और फिर 520 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही मन बना रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, तो एक ऑब्वियसली जब भी आपके सामने एक दीवार है तो वो दीवार से अगर उम्मीद है कि टकरा के वापस चीजें आएंगी पहले, फिर वापस भले चले जाए। तो जब यहाँ दीवार से अब दूर आपकी डिस्टेंस पहले ये थी, अब डिस्टेंस अगर ये हो गई यानी गैप डाउन, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया। ये आप समझो बात को, हमेशा बोलता हूँ। तो ये इतना बड़ा जो एरिया है, ये आपका स्टॉप लॉस 100 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो गैप डाउन के सिनेरियो में देख लो, प्राइस एक्शन पे काम कर लो, या तो ट्रेड मत करो, छोड़ दो मार्केट। तो ये तो हो गया निफ्टी का। अब करते हैं बैंक निफ्टी, प्यारा दुलारा राज हमारा सबका बैंक निफ्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है, बहुत फास्ट मनी देके जाता है और फास्ट फास्ट पैसे भी लेके जाता है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 37,123 के ऊपर में, और उसके ऊपर गया तो 37,421, यानी अप्रोक्सीमेटली 37,500 के आसपास का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ही। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगेन सपोज गैप अप खुलती है 37,000 के इस जोन में, यहाँ कहीं खुलती है 37,100 के आसपास, तो फिर हम पुट की पोजीशन तुरंत बना लेंगे। स्टॉप लॉस उसमें आप अपना 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो। उसके टारगेट पहले रहेंगे 36,620, और दूसरा टारगेट विल बी 36,262 का टारगेट रहेगा कल के लिए। ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो खुलने देना। अगर फ्लैट खुल के ऊपर ऐसे ड्रामा करती है, ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन बनाया है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इंडिकेटिव है, और इस पॉइंट को तोड़ देती है 36,620 को फ्लैट खुल के, तो पुट की पोजीशन में बैठ जाना। टारगेट इस पॉइंट को बना लेना। ये पॉइंट क्या है वो भी बता देता हूँ। दिस इज 36,700। ठीक है। तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 36,620 के नीचे आप इसको बना सकते हो पुट, नहीं हाँ, 36,632 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हो। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो अगेन वही है, प्राइस एक्शन देख लो, अवॉइड ही कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट से नीचे चल गया, हम तो वैसे से पुट के मूड में बना के बैठे हैं। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है 36,400, तो इसको ऐसे ऊपर आ जाए, आने देना 36,600 32,700 के आसपास में, तब हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। ओके। हाँ, अब आप बोलोगे आप पुट 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 करो, आप तो पहले से बायस बाइंड करो। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉल की पोजीशन में हम तभी बैठेंगे बैंक निफ्टी में जब वो 37,421 को क्रॉस कर दे और 500 के ऊपर सस्टेन करे आधा घंटा, तब हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। तब तक कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। उसी तरह से निफ्टी के अंदर में भी बता देता हूँ। कॉल की पोजीशन में हम इस पॉइंट के ऊपर बैठेंगे। मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे 3 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर हम, यस, बिल्कुल परफेक्ट, दैट इज 1685 इसके ऊपर में सस्टेन करता है, तब जाके आप कॉल की पोजीशन में बैठना। सेफ ट्रेडर 890 के ऊपर बैठो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो। 825 के ऊपर बैठ सकते हो, जो थोड़ा सा सस्टेन करे 854 के ऊपर। 825 क्रॉस करे, 854 के ऊपर सस्टेन करे, तो आप एक आधा पोजीशन ओनली 1 और 2 लॉट मैक्सिमम आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा कल के लिए प्लान रहेगा और आने वाले दिनों के लिए प्लान रहेगा। मार्केट डेफिनेटली भी बुलिश है, कहाँ तक जा सकते हो आपको दिखाई दिया मैंने। और बैंक निफ्टी में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी कुछ कुछ खेल ऐसे ही चल रहा है, बट निफ्टी से थोड़ा डिफरेंट चार्ट है, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इसमें
थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो ये रहा, तो पॉइंट ऑफ कंजक्शन हमारा आ रहा है ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है अगेन 37,421। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंजक्शन, जो मैंने पहले भी अपने पुराने चार्ट्स पुराने वीडियोस में अगर हमें सब में दिखाया है। पॉइंट ऑफ कंजक्शन मैं इसको कितना मायने देता हूँ और क्यों देता हूँ उसका रीजन मैंने बता दिया। तो ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन है 37,421। 421 एक मॉडर्न पॉइंट है, इसके ऊपर गया सस्टेन किया तो कॉल, और यहाँ से नीचे आया, ऊपर खुला कल और नीचे जैसे रिवर्सल के साइन दिए ले लो पुट ऐसा लगा के, और ऐसा अगर हिट कर गई मार्केट कोई बात नहीं, ट्रेंड को रिवर्स किया तो हम भी चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा कल का प्लान। होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आई तो प्लीज लाइक करके जाना, नहीं तो मजा नहीं आता है दोस्तों। आई होप पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर। हाँ, जाते जाते एक चीज और, जो कोई किसी ने पूछा कि भाई इस सी का क्या करना है उसी का करना, भाई ऐसा है लाइव मार्केट में ट्रेड करो, लाइव मार्केट के हिसाब से जैसा प्लान बताया उसके हिसाब से करो, तभी पैसे बनेंगे। प्री नोशन लेके जाओगे तो कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर।